हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो आज हम यहाँ पे एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन एक समझने वाले हैं जो कि इसी साल जेई मेन 2025 में पूछा हुआ सवाल है। 24 जनवरी शिफ्ट 1 का ये सवाल और एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है और बनाने में मजा भी आता है क्योंकि सबसे पहले हमें कर्व बनाने पड़ते हैं। कर्व से हमें एरिया का रीजन निकालना पड़ता है, लिमिट्स निकालनी पड़ती है। तो सब चीजें एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है तो मजा आता है बनाने में। तो चलिए समझते हैं। तो ये मुझे क्या दिख रहा है, एक कर्व और एक लाइन। कर्व कौन सा दिख रहा है सबसे पहले समझ लेते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अरेंज करने के लिए हम 2 को लिख सकते हैं यहाँ पे 4 माइनस 2। ये बन जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो मुझे ये दिख रहा है भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के फॉर्म में, मतलब जो पैराबोला है वो अपवर्ड पैराबोला है। तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसमें। तो सबसे पहले कलेक्ट करो डेटा। क्या करेगा, वर्टेक्स कहां हो जाएगा, -2 तो यहां पे सपोज -2 हो गया। और अगर मैं x के लू, ओरिजिन से पास हो रहा है क्या चेक कर लेते हैं। x के लू अगर मैं 0 पुट करूंगा किसमें, इस इक्वेशन में, तो y मेरा आ जाएगा यहाँ पे कितना 2। ठीक है, x0 पे y2 मतलब यहाँ पे कहीं पे सपोज 2। तो पैराबोला अगर मैं देखूं तो कुछ इस तरीके से पैराबोला है जो मुझे दिखेगा। ठीक है, तो मतलब ये जो वर्टेक्स है ये मेरा -2, मैं कुछ लिख लेता हूं यार, क्या वैल्यूज की जरूरत रहेगी, ये 0,2। अब दूसरी बात आती है लाइन की, है ना। लाइन भी समझना पड़ेगा। y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, हमें पता है मॉड ऑफ एक्स है तो कहां जाएगा, मॉड ऑफ एक्स अगर है तो वो जाने वाला है x इक्वल टू -2 उसका क्रिटिकल पॉइंट, मतलब ये पॉइंट से ही जाएगा, चेंज होगी वैल्यू। लेकिन पास कहां से होगा भाई, ऊपर से कि इस पॉइंट से कि इस पॉइंट से। सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कर लेते हैं। तो y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, तो मैं पुट कर देता हूं x प्लस 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस। क्वेश्चन में सिर्फ यही है कि आप अगर पॉइंट्स निकाल लो, एक डेटा निकाल लो उन दोनों के बीच का, तो आपसे क्वेश्चन इजिली बन जाएंगे। जिसकी जरूरत है वो करते जाओ। 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0। ये बन गई मेरी x की वैल्यू, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से वैल्यू मिली मेरे को x इक्वल टू एक 0 मिल गई और एक x की वैल्यू -3 मिल गई। एक 0 मिल गई, एक -3 मिल गई। x की वैल्यू 0 और -3, तो मतलब कहां जाएगा यार, ये इंटरसेक्शन, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे एक 0 और -3 पे, x इक्वल टू 0 पे और -3 पे। तो हाँ ठीक है, x 0 पे y चेक करते हैं। इसमें अगर x 0 है तो y कितना होगा, 2 हो जाएगा। और इसी में अगर x 0 है, x अगर -3 है तो y कितना हो जाएगा, है ना, -3 प्लस 2 -1, तो y 1 हो जाएगा। तो मुझे ये पता चल चुका है x0 y2 मतलब एक पॉइंट x0 y2 है भाई, इंटरसेक्ट कर रही है। तो मतलब लाइन कुछ इस तरीके से जाने वाली है। ठीक है, और दूसरा x इक्वल टू -3 पे, x इक्वल टू -3 पे y 1 है, तो मतलब दूसरी लाइन कुछ इस तरीके से जाने वाली है। ठीक, -3 पे y 1 आएगा यार, चेक कर लेते हैं एक बार। -3 है ना, x की वैल्यू जब हम -3 पुट करेंगे तो x इक्वल टू -3, तो -3 प्लस 2 डेट इज -1, और -1 को बदल देगा 1 में। तो ठीक है भाई, इतनी चीज समझ में आ गई है। x इक्वल टू -3 पे y 1 आएगा। तो अब एक चीज समझते हैं हम लोग। बात ये है कि अब जो हमें फाइंड करना है एरिया बाउंडेड बाय दिस, तो मतलब हमें फाइंड करना है ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया इन दोनों के बीच का। तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं क्या इजिली ऐसा करके, हाँ कर सकते हैं। मुझे यही वाला एरिया चाहिए, तो मुझे सिंपल कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि भाई एरिया माइनस करेंगे किसका, एरिया ऑफ लाइन बाय एरिया ऑफ माइनस एरिया ऑफ पैराबोला। और ये क्या है, ये y इक्वल टू एक्स प्लस 2 है और ये y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 2 है। तो मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है। मुझे अगर एरिया निकालना है तो उसको 2 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, और एरिया निकालने के लिए मुझे एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन करने का, ट्वाइस ऑफ -2 से लेकर 0 तक लिमिट चलेगी, और एरिया ऑफ लाइन मतलब ये x प्लस 2 है ना, पॉजिटिव वाला, माइनस एरिया ऑफ पैराबोला। और एरिया ऑफ पैराबोला अगर बात करेंगे तो ये है हमारा x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2। तो अब मुझे नहीं लगता कि देखो कि इसमें कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, सिंपली हमें सिंप्लीफाई करना है इसमें। जब एरिया ऑफ पैराबोला हम यही था ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, तो हम डायरेक्ट वही लिख लेते हैं, क्यों हम ये लिखे, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, और डायरेक्ट सिंप्लीफाई करो और इसका आंसर लो। देखो एक मेथड तो ये हो गया,
हमको अगर ये मेथड नहीं आता, सपोज नहीं आता, तो दूसरा मेथड शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में, इस क्वेश्चन के बाद, इस सॉल्यूशन के बाद मैं वो भी बताऊंगा। तो लेकिन अगर इस मेथड से करना है तो ये मेथड हमने सीख लिया। क्वेश्चन एकदम सिंपल था, मुझे पता था सिमेट्री है, -2 से लेकर 0 तक जाएगा लिमिट, और ये दोनों साइड है तो 2 × हो जाएगा, दैट्स ऑल। इसके आगे कुछ है नहीं। सिंप्लीफाई करें बस, चलो सॉल्व कर देते हैं इसको। एरिया इक्वल टू कितना, ट्वाइस ऑफ 0 to 2 है ना, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। x + 2 तो ये हो जाएगा मेरा -x², अभी इंटीग्रेट नहीं किया है हमने, -2 से लेकर 0, ठीक। ये हो जाएगा -x², और ये -4 + x तो -3x, ये -3x, और दूसरा हो जाएगा -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा। देखो कितना इजी हो गया। हाँ, कोई इसमें तो खैर शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि किस तरीके से बनेगा शॉर्ट ट्रिक, है ना, ताकि वो भाई किसी ना किसी क्वेश्चन में तो यूज़ कर सकते हैं ना यार हम लोग, है ना। तो ये आ गई हमारी लिमिट, चल रही है -2 से लेकर 0, ठीक है। ये ट्वाइस ऑफ, माइनस बाहर कर दूं अगर मैं, तो ये वैल्यू बन जाएगी x³ + 3x² 2। अब 0 पुट करने पे तो 0 ही आएगा, तो डायरेक्ट मैं 2 ही पुट करूंगा, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगी -8/3 प्लस ये पुट करेंगे तो 3 × 4 12/2 मतलब 6। तो वैल्यू कुछ आने वाली है 2 × -8 + 18 / 3, और वैल्यू आ गई यहाँ पे। अगर सॉल्व करेंगे तो ये 18 में से 8 गया 10, 10/3 मतलब 20/3, तो 20/3 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर है बच्चों, ठीक है। देख लेना भाई किसका किसका आंसर सही आया है। और जो पहली बार देख रहे हैं भाई, अप्रैल शिफ्ट के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो तो भाई बिल्कुल देखते जाओ, वीडियोस हमारे चैनल पे कंटिन्यूअसली आते जा रहे हैं। 400+ वीडियो क्वेश्चंस हमने बना लिए हैं, तो कंटिन्यूअसली आपके पास चैनल पे आते जाएंगे हमारे चैनल पे। बस आपको क्या करना है, चैनल पे सब्सक्राइब करना है। हर वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर प्रिपरेशन करनी है तो। मुझे पता है, देखो अभी बोर्ड के भी एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है, तो बोर्ड के भी क्वेश्चंस भी हम ट्राई करते हैं अभी, ठीक है। अब कल से कुछ ट्राई कर दें कि बोर्ड के भी PYQs मैं डालते जाऊं, तो उससे भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल तरीका था, हालांकि इसमें शॉर्ट ट्रिक हमने अप्लाई नहीं की, लेकिन अगर शॉर्ट ट्रिक पता है, ये सिमेट्री होगा, इसको थोड़ा सा ना अच्छे से बना लेते हैं हम लोग ताकि समझ में आए। सिमेट्री होगा ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, ये सिमेट्री होगा बोथ दी साइड, है ना। तो ये एक्चुअल में अगर हम नोटिस करें तो ये देखो ये क्या बन रहा है, एक ट्रिक है। अगर मुझे ये एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पैराबोला, और उसमें से अगर मैं ये एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दूं तो मुझे यही वाला एरिया मिलेगा जो मुझे शेडेड है, जो मैंने निकाला है। तो एरिया ऑफ पैराबोला निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक है जो अभी मैं आपको बताता हूं। देखो एरिया ऑफ पैराबोला अगर निकालना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, एरिया इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ पैराबोला हो जाएगा 2/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब ये लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये कितना है डिस्टेंस है। अच्छा, ये पॉइंट पता होना चाहिए ना, उसके लिए इंटरसेक्शन पॉइंट पता होना चाहिए। एक पॉइंट तो मुझे पता है, यहाँ से ये तक -2 है, यहाँ से ये भी -2 ही होगा, 2 ही होगा, तो मतलब ये -4 पे वैल्यू आएगी ना, -4 पे 2 आएगा। तो ये मुझे पता चल गया है। तो ये डिस्टेंस 4 है, ठीक है, इंटू, और हाइट की बात करेंगे तो ये डिस्टेंस 2, ये डिस्टेंस 2, तो ये भी 4 है। तो ये वैल्यू आ गई मेरी 32/3 आ गई, ठीक है। ये आ गई 32/3, ये आ गया मुझे एरिया ऑफ पैराबोला मिल गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाला एरिया हटाना है, मुझे ये ट्रायंगल का एरिया हटाना है, तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल भी इजीली फाइंड कर सकता हूँ। ये शॉर्ट ट्रिक है। 32/3 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस मेरा हो गया ये 4, हाइट मेरा हो गया ये 2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये 2 कैंसल, तो 32/3 माइनस 4/1, तो 3 LCM, तो ये हो गया 32 - 4 दैट इज 20/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। देखो दोनों तरीके हैं, वो आपकी चॉइस है, आप किस हद तक सोच सकते हो, ये सॉल्व करना है चाहे वो सॉल्व करना है। वो हालांकि शॉर्ट ट्रिक थी, बस पॉइंट्स अगर आप निकाल लिए कि इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है, वर्टेक्स कहाँ है, कहाँ दोनों लाइन दोनों कर्व और लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपसे क्वेश्चन फिर तो 2 लाइन का है। और अगर शॉर्ट ट्रिक पता है तो कि भाई जो एरिया ऑफ पैराबोला होता है, एरिया ऑफ पैराबोला
ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट और पैराबोला के बीच का एरिया अगर मुझे निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 2/3 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तभी मैं बोलता हूं कहीं पे कॉपी बनाओ और पूरे चैप्टर वाइज एक कॉन्सेप्ट्स, शॉर्ट ट्रिक्स वो लिखते जाओ। एक अलग से कॉपी होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो आखिरी में सिर्फ हम रीड करेंगे कॉन्सेप्ट्स, बस दैट्स ऑल। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ और कंटिन्यूसली हमारे चैनल पे क्वेश्चंस आते रहेंगे। डेली आपको 1, 2 हो सके तो 3 हम वीडियो जितना समय मुझे मिलेगा मैं आपके लिए देते रहूंगा। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और दोस्तों में शेयर कर लेना। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।